नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस त्वचा की एक बीमारी है जहाँ पे त्वचा के जो सेल है, स्किन सेल है, वो ज़्यादा मात्रा में बनना चालू हो जाता है और स्किन के ऊपर जमा होना चालू हो जाता है और वो लाल कलर के धब्बे बनाता है। तो जो ये सोरियासिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बताया है ऑटो इम्यून डिसीज यानी क्या, कि जब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता जो हमारे शरीर को बचाने, रोगों के सामने लड़ने के लिए बनाई गई है, वो हमारे शरीर के ऊपर ही हमला कर देती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक देखने को मिलता है, यानी कि उनके पेरेंट्स में भी ये चीज देखने को मिलती है। और जनरली ये जो है वो विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये समर में भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? सबसे पहले तो पेशेंट को लाल मोटे मोटे धब्बे देखने को मिलता है। उसके ऊपर एक सिल्वरी व्हाइट कलर की लेयर होती है, परत होती है जो निकलती है, जिसे स्केलिंग कहा जाता है। और बहुत ज्यादा इचिंग होती है, कभी कभी उसमें से खून भी निकलता है। जो उनका जो नेल्स है तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसमें गड्ढे बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में बुखार भी आता है और जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। लेटर ऑन वो सोरियाटिक आर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ये इन सब बीमारियों की वजह से उनमें डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। ये जनरली कौन से एरिया में देखने को मिलता है? तो मेनली ये स्काल्प में, यानी कि सर में, गर्दन में, कोनी पे, पैरों पे, चेस्ट पे, बैक पे देखने को मिलता है। तो अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको हम एक कुष्ठ से कंसिडर कर सकते हैं। हमारे आचार्य चरक ऋषि ने चरक संहिता में बताया है कि अस्वेदनम महावास्तु च मत्स्य सकलोपम तद एक कुष्ठ। यानी क्या? अस्वेदनम यानी कि वहां पे स्वेटिंग नहीं होती है, महावास्तु बड़ा होता है, और मत्स्य सकलोपम यानी कि जो फिश का जो ऊपर की जो स्किन का जो अपीयरेंस होता है, स्केली अपीयरेंस, वैसा पेशेंट में देखने को मिलता है। सोरियासिस एक ऐसा डिसीज है जिसमें हमें बार बार पंचकर्म, डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये पेशेंट में ज्यादातर मेनली वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण रिपीटेडली करना पड़ता है। मेनली इसमें वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट होता है और ब्लड इम्प्यूरिटी देखने को मिलती है। जो इंटरनल मेडिसिन है उसमें मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। तो मंजिष्ठादि वटी या फिर महामंजिष्ठादि कषाय, खदिरादि वटी, खदिरारिष्ट, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, जो ब्लड प्यूरिफायर सारे ड्रग है, जैसे कि मंजिष्ठा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन, नीम, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ में केशर गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये भी पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट की अवस्था देख के, पेशेंट के स्टेज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद कौन सा शोधन लेना है और कौन सी इंटरनल मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो ये सब पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फिक्स होता है। और उसके बाद पेशेंट की मेडिसिन और पंचकर्म स्टार्ट किया जाता है। आप कुछ सावधानी रख सकते हैं। तो कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए? जैसे कि आपको जो स्ट्रेस है वो अवॉइड करना चाहिए। जो ज्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल, टी, कॉफी, ये भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आप नहाने के लिए साबुन छोड़ दीजिए। साबुन से क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो ज्यादा ड्राई होती है, तो साबुन का प्रयोग ना कीजिए। आप सादे गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। तो अगर इस विषय में आप कुछ भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।